नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रसाद में चर्बी बढ़ी सियासी गर्मी। दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको भारत एक्सप्रेस दे रहा है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने का आरोप है। मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलाया जाता है, ये जानकारी सामने आ रही है। गुजरात की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में प्रसाद की टेस्टिंग हुई। लड्डुओं में मिलने वाले घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार में मिलावट होती थी। 9 जुलाई को प्रसाद का सैंपल लिया गया था। तो ये प्रसाद पर तमाम तरीके के सवाल हैं और जारी बवाल है। लेकिन इन सब के बीच इस देश में आखिरकार क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप यहां पर सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलाया जाता था तिरुपति मंदिर में, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु आते थे। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगन मोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. It's a very bad thing happened in Tirumala history. And we are filing a complaint against the Jagan Mohan Reddy and that TTD chairman Bhumana Karnaka Reddy and Subba Reddy and that time executive officer the Dharma Reddy. And right now we are using pure cow ghee for making laddu prasadam, and we request Balaji devotees in future definitely our NDA government make sure that we'll give 100% good prasadam for devotees. अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हमें बताते हैं कि तिरुपति बालाजी में प्रसाद में आखिरकार किस तरीके से मिलावट होती थी, कैसी मिलावट है। बीफ की चर्बी, फिश ऑयल की मिलावट का आरोप है। किसका आरोप? टीडीपी ने आरोप लगाया। लैब रिपोर्ट में क्या है, ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस एक्स पर पोस्ट जो चंद्रबाबू नायडू ने किया है उसे आप देखिए। जो प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए रखा जाता है, उन्होंने उसे अपवित्र कर दिया है। प्रसाद में न सिर्फ घटिया सामग्री बल्कि घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हम इसमें और भी बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे, ये कहना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जो प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए रखा जाता है, उन्होंने उसे अपवित्र कर दिया है। प्रसाद में न सिर्फ घटिया सामग्री बल्कि घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हम इसमें और भी बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे, ये कहना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का। तो अब अलग अलग तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि प्रसाद में न सिर्फ घटिया सामग्री बल्कि घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हम इसमें और भी बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना है। तो तिरुपति मंदिर में किस तरीके से एक साजिश रची गई, इसका खुलासा हुआ है एक रिपोर्ट के साथ, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ये कहते हुए नजर आए कि अपवित्र कर दिया गया। प्रसाद में जिस तरीके से चर्बी यहां पर सामने रिपोर्ट में आई है कि चर्बी मिलाई जाती है इस प्रसाद में। आरोप क्या है? तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट का आरोप है। टीडीपी ने यह आरोप लगाया है। कैसी मिलावट होती है इसे आप समझिए। बीफ की चर्बी, फिश ऑयल की मिलावट का आरोप लगाया गया है और ये तमाम तरीके के अब सवाल उठने शुरू हो गए। लैब रिपोर्ट में क्या है? बीफ की चर्बी, फिश ऑयल की मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। मतलब साफ है कि मोहर लग चुकी है कि इस
प्रसाद में बीफ की चर्बी मिलाई जाती थी, फिश ऑयल होता था और मिलावट की पुष्टि भी लैब रिपोर्ट ने की है। टीडीपी ने आरोप लगाया है। तमाम सवाल हैं, तमाम आरोप है, लेकिन इन तमाम सवाल और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में अब क्या होने लगा है, और इस देश में अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो इसके पीछे क्या एक सोची समझी रणनीति के साथ कोई गैंग काम कर रहा है, और अगर गैंग काम कर रहा है तो इसके पीछे वो कौन लोग हैं जो इस गैंग में शामिल है। आरोप तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट का आरोप है। टीडीपी ने यह आरोप लगाया है बीफ की चर्बी फिश ऑयल की मिलावट की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। तो उधर तिरुपति में प्रसाद विवाद के बीच माहौल काफी गर्म है और इस कृत्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद से लेकर संत समाज में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। सुनते हैं आखिरकार क्या कुछ कहना है। यह प्रयोग हुआ है और जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है, क्योंकि भगवान तिरुपति में इतना प्रसिद्धि है उसके लड्डू में, और जिसने आदेश दे करके और उस लड्डू को बनाया, एक तो करोड़ों के आस्था में भयंकर ठेस लगा है। लोग जो भक्तगण जाते हैं वहाँ और जिस प्रकार से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह यदि ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। हम चंद्रबाबू नायडू की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस विषय का रहस्योद्घाटन किया। ये बड़ा षड्यंत्र है और समय रहते अन्य राज्य सरकारों से भी संत समिति यह निवेदन करती है कि आप गैर हिंदुओं को मंदिर की व्यवस्था से बाहर करिए। महापाप है, अक्षम्य अपराध है कि ऐसे आप लोगों को भ्रष्ट करते हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सुनिश्चित कार्यवाही की जानी चाहिए और इस प्रकार से किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लड्डू में मांस मिलाना, जिहाद को बढ़ावा देना, मैं मानता हूं कि एक जघन्य अपराध बन चुका है अब ये, और इसके लिए अब सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद को लेकर सियासत भी गर्म है और इसको लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनते हैं तमाम सियासतदानों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद
में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। वाईएसआरसीपी की तरफ से भी कहा गया कि सैंपल जो लिए गए हैं वो अभी इस सरकार में मतलब जो चंद्रशेखर। No, I don't want to add anything more. Whatever the Honorable Chief Minister said, that is a very, very matter of very serious concern that needs to be inquired into. तिरुपति का मामला में चंद्रबाबू नायडू जी ने जो बोला है एक बहुत बड़ा खुलासा है। मेरा लगता है कि आंध्र प्रदेश में और सरकार ने उसका बारे में जनता को बताया है। इसका बारे में मैं भी थोड़ा अध्ययन कर लेता हूँ, लेकिन जो भी मेरा समक्ष आया है उसको पढ़ने का बाद विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। ये शुद्ध रूप से आस्था पर आक्रमण और विश्वास के साथ विश्वासघात का केस है और बहुत क्लियर कट केस है। जिस तरह से जानबूझ करके एक बहुत सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत उससे या किसी व्यापारी हितों के ध्यान में रख करके आस्था पर आक्रमण और विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, उसके जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तिरुपति के साथ पूरे विश्व की आस्था जुड़ी हुई है और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पोस्ट से कुरियर के माध्यम से दुनिया के हर कोने में जाता है और इनके लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत जिस प्रकार से ऑर्डर दिया और जिस प्रकार की मटेरियल को सप्लाई किया गया है और उस मटेरियल में जो अब निकल रही हैं गड़बड़ियां, यह साफ बताता है कि एक पूरे साजिश के तहत जगन रेड्डी ने और पूरे वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने इस साजिश को रचा है जिससे कि हिंदुओं की आस्था को बदनाम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। ये एक बड़ा सबूत है कि बीजेपी की सरकार के अंदर भारत सरकार बीजेपी की है, वहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। इसके बावजूद अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, आप तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला तो बहुत गंभीर है अगर ऐसा है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि किस तरह के पदार्थों की वहाँ मिलावट मिली है, ये तो किसी भी हालत में मतलब मंदिर जैसा पवित्र स्थान और प्रसाद जैसे पवित्र चीज तो छोड़ दी, सामान्य भी नहीं मिलना चाहिए। और ये कैसे पता चला, क्या पता चला, बाई चांस हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं जानकारी नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे इसमें इतनी आशा है कि सरकार को इस चीज़ को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं, पता करें ये कहाँ से आता है। अगर वो आप बता रहे हैं कि शायद घी या तेल के पदार्थ जो मिलते होंगे, मुझे ठीक से टेक्निकल नहीं मालूम, उनकी मिलावट से ही कुछ आता होगा, वो कहाँ से आ रहे हैं। तिरुमला प्रसादम में मिलावट के मामले पर विवाद को लेकर वाईएसआरसीपी हाईकोर्ट पहुंचा है। चंद्रबाबू नायडू के दावे की जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है, तो अब यहां पर सियासत शुरू हो गई है। विवाद को लेकर वाईएसआरसीपी हाईकोर्ट पहुंचा है। चंद्रबाबू नायडू के दावे की जांच की मांग यहां पर की गई है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके के आरोप यहां पर पूर्ववर्ती सरकार पर लगाए, उसके बाद तिरुमला प्रसादम में मिलावट के मामले पर हाईकोर्ट अभी मामला जा पहुंचा है। तो ये तमाम अलग अलग बयान हैं जिन्हें हम आपको सुना रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के दावे की जांच की मांग की गई पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा और ऐसा मुद्दा है जो काफी सेंसिटिव है। और इस कृत्य को लेकर आपको ये बता दें कि हमारे साथ 2 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत आपका आचार्य शैलेश जी। पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं, भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत करूंगा। और आचार्य मदन जी महाराज हैं, आप अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू पीठ के, आपका भी बहुत स्वागत महाराज जी इस खास पेशकश में। और ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मेरे मन में सबसे पहले मदन जी आपके पास ही आना चाहूंगा और पहले सवाल के साथ कि इस देश में क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं, मतलब हम कुछ भी अगर खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो उसमें इस तरीके का मिलावट, और ऐसा मिलावट जो कहने में भी अपने आप में मुझे शर्म आ रही है आज। जी, पूरा देश स्तंभित है जी। और सनातन धर्म के आस्थावान जितने लोगों ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं पूरी आस्था के साथ,
और जो लोग आस्था के कारण रखते हैं परंतु जा नहीं पाते, तो वो जो प्रसाद मिलता है उसको ही माथे पे लगाकर तिरुपति जी का भोग लगाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनकी आस्था वैसे प्रकट होती है। तो प्रसाद ही एक माध्यम है, जो लोग नहीं जा पाते वहां तक उनका प्रसाद पहुंचता है। और अब ये जो कालखंड है, ये 2-3 सालों से जो उसका टेस्ट बदला है और ये जो घोटाला सामने आया है और ये महाभ्रष्ट है, एक तरह से महाभ्रष्ट होना, महापतित होना, ये कोई साधारण पाप कर्म नहीं है। ये ऐसा पाप कृत्य है इसके लिए कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के साथ ये टारगेट करके हुआ है कि उनको सुअर की और ये जो बीफ की और तरह की कई सारी चर्बियां इसमें मिली हुई हैं, ऐसे तेल को खिलाकर ये लोग उन करोड़ों हिंदुओं के मन में ये भाव पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारी भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करता, तुम पतित हो चुके हो, तुम अपवित्र हो गए, अब तुम दूसरे धर्म में चले जाओ। तो पूर्व सरकार में जितने भी ये ईसाई मानसिकता वाले लोगों की ये षड्यंत्र रहा है कि जिस तरीके से जो सप्लायर्स थे उनके वहां पर, जो नंदिनी, मैंने सुना कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी थी किसानों की, वहां से पहले गाय का घी आता था, वो अब घी बंद करके इस तरह की प्राइवेट कंपनी को दिया। हालांकि अब उन्होंने टेंडर खाली करके सारा माल वापस करके लिपा, अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। परंतु जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है वो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। मेरा बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। शैलेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी मामला, अभी अपडेट जानकारी आपको दे दूं कि हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई है CALF की, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि यहां पर फिश का ऑयल है प्रसाद में और चर्बी है। मतलब अब कोई भी हम प्रसाद अगर पाए तो उसमें इस तरीके की मिलावट। शैलेश जी। धन्यवाद सूर्या जी। बड़ा दुखद घटना है और यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस प्रकार से हमारे 100 करोड़ सनातन धर्मावलंबी हैं जी, और पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी जी। मैं प्रति वर्ष 2 बार साल में जाता हूं तिरुपति बालाजी, बिल्कुल, और वहां से प्रसाद ला करके सैकड़ों लोगों को बांटता हूं। अब अगर इस तरह की घटना पता चला है तो अपने आप में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। और जिस प्रकार की यह घटना है, निश्चित तौर पर यह अक्षम्य है और ऐसे लोगों को जो इसमें शामिल हैं जी, उनको फांसी की सजा भी कम होती है। मैं तो यह मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी गलती जो राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री था जगन मोहन रेड्डी, उसने ईसाइयों को भर दिया चेयरमैन। हमारे मंदिर में ईसाई की क्या जरूरत है, उसने ईसाइयों को भर दिया चेयरमैन। और ईसाई अपने अनुसार हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह की चर्बी का उपयोग करवाया। या निश्चित तौर पर पूरे विश्व के सनातनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा ठीक है। हमला शैलेश जी, है। आप एक पर्टिकुलर पर्सन पर सवाल उठा रहे हैं। देखा जाए शैलेश जी, मैं आपको यहां पर इंटरप्ट करूंगा। आप पर्टिकुलर पर्सन पर सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहां पर इस पूरे मामले में शायद कोई गैंग काम कर रहा हो, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की एक रणनीति बनाई हो? सुनिए, ऐसा है कि आप जिस चैनल में हैं, उस चैनल का जो मुखिया हैं राय जी, उन्हीं के आधार पर ही आप सारा काम करते हैं। अगर वो अपने अनुसार काम न करे तो संस्था खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के अगर इशारे नहीं होते तो चेयरमैन उस तरह का नहीं बैठाया जाता क्रिश्चियन। और चेयरमैन अपने धन की प्राप्ति के लिए, उसे तो ना धर्म से डर है ना किसी तरह का सनातन धर्म का कोई आस्था है। उस व्यक्ति ने टेंडर दे दिया ऐसे लोगों को और आगे पीछे जितने लोग भी थे सब उसी तरह के क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के सोच वाले लोग थे। उन लोगों ने मांस का मदन जी, मैं आपसे भी यहाँ बेहतर तरीके से समझना चाहूंगा। शैलेश जी, मदन जी से भी इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब एक एक परतें खुलेंगी, आने वाले समय में एक एक परतें खुलेंगी, एक एक शख्स के नाम का ऐलान होगा, खुलासा होगा। तो क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है, जेल में डाल दीजिए, चक्रपाणी महाराज को अभी हम सुन रहे थे, लेकिन एक एक परतें खुलने के बाद इस मामले को बहुत अलग तरीके से देख पाएंगे क्या मदन जी? देखिए, आपने जो बात कही कि अभी एक एक करके नाम के खुलासे होंगे, ये बात सही है।
जी। परंतु देखिए कि तिरुपति जी, पहली बात देखिए कि जो आस्था हमारी कितनी वहां पर प्रबल है और कितनी श्रद्धा से वहां लोग जाते हैं। बिल्कुल। मैं लॉकडाउन के बाद 2020 में लगभग 2 महीने तिरुपति में रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से अधिक कोई वहां रुकता नहीं है। तो किसी संयोग से 2 महीने मेरा वहां प्रवास रहा और वहां मैंने जो आस्था देखी, लगभग 70-80 हजार लोग पर डे आने शुरू हो गए। लॉकडाउन में लगभग 54 दिन बंद रहा, तो लोग दूर से ही नमस्कार करते थे। वो तिरुमला का जो पहाड़ है ना, वो 7 पहाड़ियों को मिलेगा, पूरा पहाड़ी भगवान के गोलोक, जैसे वैकुंठ लोक का अवतरण है। वो इतना पवित्र स्थान है कि इस पृथ्वी पर अगर कहीं वैकुंठ लोक के दर्शन होते हैं तो उस तिरुमाला पर्वतमाला के दर्शन कर ले, तो उसके कण कण में, उसकी एक एक जड़ी बूटी में, उसके मतलब पत्थर में तक में भी समझ लो भगवान तिरुपति का वास है। बिल्कुल। और तिरुपति वास के बगल में ही वराह अवतार का भी मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं और वराह अवतार भगवान विष्णु के रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा जो मंडल है इतना आध्यात्मिक, इतना पवित्र है कि मतलब उसका वर्णन शायद शब्दों में नहीं कर सकते। वहां जो अनुभूति होती है उस स्थान पर, जहां लाखों लोगों का 3 लाख लड्डू रोज बन रहे हैं प्रसाद के रूप में, उसमें मिलावट, ये इतना बड़ा पाप कर्म है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। और मुझे लगता है कि पूरे तिरुमाला की शुद्धि करने की आवश्यकता है कि वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक तंत्र इतना भ्रष्ट हो गया कि किसी को पता नहीं लगा। जिस AR फूड प्रोडक्शन की कंपनी को ये दिया गया था नकली घी का, मिलावटी और ये चर्बी वाला, तो वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि कोई सो रहे थे। अब हमारे शैलेश जी ने बात सही कही है कि जो रेड्डी जी पूर्व मुख्यमंत्री है, मूलतः उनका धर्म ईसाई धर्म है। वहां पर पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, ईसाईकरण हुआ है। तिरुपति के अंदर भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां पे इंग्लिश मीडियम के माध्यम से वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो पहले एक कोई अधिकारी थे वहां पे तिरुमाला में, वो अगर कोई एम्प्लॉय वहां पर पता लग जाता है कि ये दूसरे धर्म का है, हिंदू में आस्था नहीं है, तो उसको तुरंत वहां से निष्कासित कर देता है, अपमानित करके। वो ये नहीं कहते कि हम इसका अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारी आस्था का अपमान कर रहा था जो यहाँ काम कर रहा है। जिसकी आस्था नहीं तिरुपति पे, वो वहां भी काम कैसे कर सकता है? तो ऐसे ही जिनकी आस्था नहीं थी उन लोगों को अगर कमेटी में लिया है, क्योंकि लड्डू प्रसाद का एक अलग विभाग है। मदन जी, मेरा इसी से आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदू एक विचार है, आप तमाम लोग, संत लोग, धर्माचार्य लोग इस बात को स्वीकारते हैं, और हिंदू में कोई भी आ जाइए, आप हिंदू धर्म स्वीकार कर लीजिए। इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे आप बाबा बागेश्वर धाम को देख लीजिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, या तमाम किसी भी धर्मगुरु को ले लीजिए। अगर किसी को भी हिंदू बनना है तो आप स्वीकार कर लेते हैं, और इस तरीके का अगर कोई कृत्य कर रहा है तो ये क्या बंदिशें नहीं होनी चाहिए इस धर्म में भी कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं स्वीकार कर सकते अगर इस तरीके का कृत्य आपको करना हो? क्या पता दूसरे धर्म का व्यक्ति पहले हिंदू धर्म स्वीकार करता है और उसके बाद इस तरीके का कृत्य उसने किया, एक रणनीति के साथ। मदन जी महाराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शैलेश जी का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। शैलेश जी, आपने मेरा सवाल सुना जो मैंने मदन जी से सवाल किया, उसका मैं एक रिएक्शन चाहूंगा, बहुत छोटा सा। देखिए, ऐसा है कि भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है, बाद में वह कोई धर्म अपना ले, लेकिन जो कट्टर सनातनी है, जो सनातन को मानते हैं, वह दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। और जिस प्रकार की यह घटना है, यह सच में बहुत दुखद, निंदनीय और अक्षम्य घटना है, और इसमें पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। ठीक है, चाहे वह आप मंदिर का चेयरमैन को देखें या जो घी बनाने वाली जो कंपनी है उसको देखें, चाहे मुख्यमंत्री को देखें, सब लोग सम्मिलित हैं। और इन लोगों को डर इसलिए नहीं था क्योंकि यह जात धर्म से क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, उन्हें हिंदू धर्म में किसी तरह का कोई आस्था से खिलवाड़ हो, कहीं ना कहीं इस धर्म के प्रति लोग आस्था नहीं रखते थे, जिन्होंने इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। और एक घटना है, बहुत बड़ी घटना है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। धर्माचार्य शैलेश तिवारी जी जो लगातार भारत एक्सप्रेस के साथ अपने विचार रख रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का मैं यहां पर करना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से प्रसाद में चर्बी, लगातार ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत गंभीर मामला है, ये मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आस्था से जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, इसके पीछे क्या साजिश है, और अगर साजिश है तो कोई गैंग काम कर रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।